मुश्किल फैसलों के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। इस साल तेल की कीमतों में कमी का इम्कान नहीं। पेट्रोल महंगा करके पैसा घर नहीं ले जा रहे। बिजली रेट के निजाम में खामियां हैं। बिल वसूली बहुत कम है। बिजली की मद में 1100 अरब रुपए से ज्यादा की विफाकी सब्सिडी मुल्क को ले डूबेगी। वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल ने खबरदार कर दिया। कहा, इमरान खान ने पेट्रोल और बिजली पर सब्सिडी देकर वो हरकत की जिसे कहते हैं टोपी घुमाई। LNG और गैस नहीं खरीदी, खुमियाजा हम भुगत रहे हैं। गैस में नुकसान हो रहा है। 2.5 अरब रुपए की गैस हवा में उड़ा देते हैं। पता नहीं चलता वो गैस चोरी हो जाती है या उड़ जाती है। मामला ठीक ना किया तो मईशत को नुकसान होगा। हुकूमत का पहला हदफ मुल्क को श्रीलंका की नहज पर जाने से बचाना और दूसरा हदफ आवाम को रिलीफ देना है। इस साल 25 लाख दुकानदारों को टैक्स नेट में लाएंगे। इमरान खान से कोई पूछे कि 3.5 साल में उन्होंने जो कर्जा लिया वो पैसे कहां गए। इमरान खान ने चीन, तुर्की, सऊदी अरब, इंडोनेशिया और मलेशिया को नाराज किया। वफाकी वजीर आबी वसाइल खुर्शीद शाह ने एक इंटरव्यू में कहा कि जब इमरान खान की उम्र 29 से 30 साल थी तब से अमेरिका ने इसको तैयार करना शुरू किया। चेयरमैन PTI इमरान खान का कहना है कि उन्होंने ताकतवर हलकों के पांव पकड़ने की बजाय आवाम के पास जाने का फैसला किया है। चंद सहाफियों और एंकर पर्सन से मुलाकात में उन्होंने कहा कि बजट के बाद लगता है कि हुकूमत 1-1.5 माह में रुखसत हो जाएगी। मौजूदा हुकूमत को IMF किसी सूरत नहीं मानेगा। आलमी इदारों को भी मौजूदा हुकूमत की नाअहली का पूरा यकीन है। पंजाब का अगले साल का बजट तैयार। सूबाई वजीर खजाना अब तक गैर मौजूद। बजट इजलास 13 जून को बुलाया जा चुका। 2850 अरब रुपए के बजट में 580 अरब रुपए का तरक्याती प्रोग्राम शामिल। तालीम पर 415 अरब रुपए और सेहत पर 300 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। सूबाई मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% और पेंशन में 5% इजाफा किया जाएगा। वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने रोजमर्रा इस्तेमाल की जरूरी अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम के लिए जामे प्लान तलब कर लिया। कहा कि आम आदमी को रिलीफ देने के लिए सरकारी मशीनरी को मजीद फाल होना पड़ेगा। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज लाही ने कहा है कि पंजाब के बजट इजलास की तैयारी करने वाले असेंबली स्टाफ को गिरफ्तार किया जा रहा है। ऐसे में बजट इजलास कैसे होगा। साबिक वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मुलाकात में उन्होंने कहा कि मौजूदा अरकान ने असेंबली के खिलाफ दहशतगर्दी के पर्चे कटवाकर पार्लिमानी रिवायात पामाल की जा रही हैं। मुल्क में प्री मानसून की बारिशों का आगाज हो गया। बलूचिस्तान की जिला कोल, बारखान और दीगर इलाकों में बारिश हुई। बाज़ इलाकों में मूसलाधार बारिश से नदी नाले बेभर गए। PDMA ने सैलाबी सूरत हाल से निपटने की हिदायत जारी कर दी। बताया कि शुमाल मशरकी और साहली इलाके ज़ेरे आब आने का इम्कान है। दूसरी जानिब पंजाब में झंग और शेखुपुरा में बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया। लाहौर में दिन के वक्त सख्त गर्मी के बाद शाम को आंधी और गरज चमक देखी गई। महकमा मौसमियात ने बारिश का इम्कान जाहिर किया है। लाहौर के पड़ोसी जिला शेखुपुरा में जून के महीने में जालाबारी हुई, जिसे गैर मामूली और माहौलियात में आने वाले बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है। हुकूमत ने अमीरों के गैर पैदावारी असासों पर टैक्स लगाने की तजवीज़ पेश कर दी। किसी आदमी की मलकियत में ज़ाती रिहायशी घर के अलावा कोई और घर या प्लॉट हुआ और उस घर की मालियत FBR की फेयर मार्केट वैल्यू की शरह से 2.5 करोड़ रुपए से जायद हुई तो उसका 1% टैक्स लिया जाएगा। वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल का बजट तकरीर में ऐलान। एक ही साल में जायदाद खरीद कर बेचने की सूरत में 15% कैपिटल गेन टैक्स आयद होगा। ये टैक्स 2.5% सालाना के हिसाब से कम होता रहेगा और 6 साल बाद 0 हो जाएगा। नॉन फाइलेंस प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो उनसे 5% एडवांस टैक्स लिया जाएगा। इमरान हुकूमत की वजह से चीनी, गंदम और खाद इंपोर्ट करना पड़ रही है। मौजूदा बजट में पिछली हुकूमत के IMF से मुआहदे की झलक है। रहनुमा नून लीग शाहिद खाका नबासी की प्रोग्राम ने पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा, तनकीद सबका हक है लेकिन बजट से मईशत को इस्तेहकाम मिलेगा। अब आपकी तनख्वाह पर कितना टैक्स कटेगा, ना FBR से रब्ता करना पड़ेगा, ना किसी को फ़ोन करना पड़ेगा। बस सेकंड्स में एक क्लिक में जियो न्यूज़ का इनकम टैक्स कैलकुलेटर आपको बता देगा।
बस जियो न्यूज़ की वेबसाइट विजिट करें, इनकम टैक्स कैलकुलेटर में अपनी माहाना तनख्वाह दर्ज करें और झट जवाब जान लें www.jio.tv पर। खाने पीने की अशिया की बढ़ती कीमतों से आवाम परेशान। गरीब दिहाड़ीदार और तनख्वाहदार मुलाजिम का गुजारा मुश्किल हो गया। शहरियों का कीमतें कम करने का मुतालबा। एक हफ्ते के दौरान ब्रांडेड घी फी किलो 28 रुपये और कुकिंग ऑयल फी लीटर 37 रुपये तक महंगा हुआ। दालें, नमक, बीफ, मटन, चीनी, प्याज, दूध की कीमतों में भी इजाफा हुआ। इदारा शुमारियात की आदाद शुमार जारी। सीमेंट की 50 किलो की बोरी की कीमत 1100 रुपये तक पहुँच गई। 3 माह में सीमेंट की एक बोरी की कीमत में 400 रुपये का इजाफा हो चुका। विफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा है कि मुल्क में जब भी किसी हुकूमत ने तवील मियाद पॉलिसियाँ देने की कोशिश की तो उसे निकाल बाहर दिया गया। 2018 के इलेक्शन में अनाड़ी और नालायक हुकूमत मुसल्लत की गई। नए पाकिस्तान के नाम पर एक अनाड़ी पाकिस्तान की गाड़ी पर सवार हुआ जो मईशत इंजर पिंजर करके चला गया है। हमने मुल्क को दोबारा पैरों पर खड़ा करना है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी का इजलास। काबुल में अफगान तालिबान और कालदम तहरीक तालिबान से मुतल्लिक हालिया पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। तमाम फैसले पार्लियामान को एतमाद में लेकर होने चाहिए। इजलास में इत्तफाक राय के लिए तमाम सियासी जमातों के पास जाने का फैसला। बिलावल भुट्टो जरदारी ने करंतना में होने की वजह से इजलास में वज़रिया वीडियो लिंक शिरकत की। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ को बिलाखिर बाज़ाब्ता जमानत मिल ही गई। लाहौर की खसूसी अदालत ने हमजा शहबाज समेत 14 शरीक मुलजिमों की आबूरी जमानतों की तौसीक कर दी। समाअत के दौरान शहबाज शरीफ रोस्टम पर आ गए। अदालत को बताया कि वो ना शुगर मिल्स के मालिक हैं ना शेयर होल्डर। मनी लॉन्ड्रिंग या करप्शन करके मुकाला कराना होता तो ख़ानदान की बिलों को नुकसान क्यों पहुँचाते। बोले तमाम चीज़ें FIA को बताईं तो FIA खामोश हो गया, लेकिन बाद में झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया। नैब भी उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गया। अदालत ने सबूत मांगे तो नैब वाले भी भाग गए। साबिक खातून अव्वल के खिलाफ आमदन से जायद असासों का केस बनता है। तर्जुमान पंजाब हुकूमत अता तारड़ का दावा। कहा कि अफ्रीका से वफूद महंगी घड़ियां, पेंटिंग्स, डायमंड्स लाते थे और फरागोगी के पास जमा कराते थे। 5% कम कीमत पर ये बेचे जाते थे और हुंडी और हवाले के जरिए बाहर से पैसा मंगवाया जाता था। इमरान खान को क्या पड़ी थी कि एहसन गुजर को एमनेस्टी स्कीम देते। पोस्टिंग ट्रांसफर्स के जरिए अरबों रुपए बनाए गए। चोर चोर कहने वाला मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा चोर और डाकू निकला। एक सवाल के जवाब में कहा कि 13 जून को पंजाब का बजट कौन पेश करेगा, फैसला आजकल में हो जाएगा। मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल 6500 मेगावाट हो गया। कराची में लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में भी 3 से 4 घंटे की लोड शेडिंग। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में इंटर के इम्तिहानात वबाल जान बन गए। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में 10 घंटों से जायद बिजली की बंदिश ने शहरियों को परेशान कर दिया। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के शहरी इलाकों में 10 से 12 घंटे, देही इलाकों में 16 घंटे तक बिजली बंद। कोयटा में 8 से 10 घंटे बिजली गायब। बलूचिस्तान में लोड शेडिंग का दौरानिया 20 घंटे तक पहुँच गया। मुल्तान से कराची आने वाली खातून से ट्रेन में ज्यादती के केस में नया इंकशाफ। मुलजिमान ने खातून से ज्यादती की वीडियो भी बनाई। तफ्तीशी ऑफिसर का जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी कराची की अदालत में बयान। मुलजिमान से मोबाइल फोन और वीडियो बरामद करने के लिए मजीद रिमांड मांग लिया। अदालत ने 5 गिरफ्तार मुलजिमान की जिस्मानी रिमांड में 2 दिन की तौसीक कर दी। मुलजिमान पर 28 मई को मुल्तान से कराची आने वाली खातून से इज्तिमाई ज्यादती का इल्जाम है। मुकदमा कराची के सिटी रेलवे थाने में दर्ज है। खातून 2 मुलजिमान को शनाख्त कर चुकी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दरख्वास्त पर स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ का नामूस रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले पर पीर को कौमी असम्बली इजलास में बहस कराने का फैसला। अपोजिशन को भी इजलास में शिरकत की दावत। कौमी असम्बली में करारदाद भी मंजूर की जाएगी जिसमें बीजेपी लीडरों की मजम्मत की जाएगी। गुस्ताखाना बयानात के खिलाफ बन्नू और बहावलपुर समेत मुख्तलिफ शहरों में मुजाहिर। कराची से पेशावर जाने वाली निजी एयरलाइन की परवाज लैंडिंग से कुछ देर पहले हवा के झकड़ों में फंस गई। मुसाफिरों में खौफ और हिरास फैल गया। एक दूसरे को तसल्लियां देने की वीडियो सामने आ गई। परवाज को कप्तान ने बाहिफाजत उतार लिया। लाहौर से दुबई जाने वाली परवाज से टेक ऑफ के बाद परिंदा टकरा गया। पायलट ने जहाज बाहिफाजत उतार लिया।
पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज चाइल्ड लेबर के खिलाफ दिन मनाया जा रहा है। गैर सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में 1 करोड़ 3 लाख बच्चों के हाथों में कलम, किताबों और खिलौनों की बजाय मजदूरी के औजार हैं। समाजी रहनुमाओं के मुताबिक चाइल्ड लेबर के खात्मे के लिए सिर्फ कानून बनाना काफ़ी नहीं, बल्कि उसके खात्मे के लिए ठोस और अमली इक़दाम भी ज़रूरी हैं। खैबर पख्तूनख्वा का गंदम खरीदारी का हदफ 11 लाख से बढ़ाकर 14 लाख मैट्रिक टन करने का फैसला। सूबाई वजीर खुराक आतिफ खान का अगले हफ्ते रियायती नर्ख पर आटे की तरसील शुरू करने का दावा। कहा कि सूबे में 20 किलो का थैला 980 रुपये और 10 किलो का थैला 490 रुपये में मिलेगा। मई में आने वाली तरसीलात ज़र में माहाना बुनियादों पर 25% कमी रिपोर्ट। स्टेट बैंक ने कहा है कि मई में तरसीलात ज़र 2 अरब 30 करोड़ डॉलर रहीं। माली साल के इब्तदाई 11 महीनों में वर्कर्स तरसीलात 6% बढ़ी हैं, जो 28 अरब 40 करोड़ रहीं। मुल्क में महंगाई, मुल्की समत और मुआशी सूरत-ए-हाल से परेशान पाकिस्तानियों की शरह में इजाफा हो गया। इप्सॉस पाकिस्तान के सर्वे के मुताबिक रवां साल मार्च में 44% और अब 47% अफराद महंगाई से परेशान। मुल्की समत को गलत कहने वाले पाकिस्तानियों की शरह 80% से 88% हो गई। मुल्क की मईशत को 49% ने कमज़ोर कहा। 64% अफराद आइंदा 6 माह में मुआशी बेहतरी से ना उम्मीद। अमेरिका में पेट्रोल की कीमत में रिकॉर्ड इजाफा। पहली मरतबा पेट्रोल की औसत रिटेल कीमत $5 फी गैलन से ऊपर। पाकिस्तानी करेंसी के मुताबिक 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 268 रुपये 68 पैसे से बढ़कर 269 रुपये 49 पैसे हो गई। अमेरिका में महंगाई की शरह 1981 के बाद बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 8.6% पर पहुंच गया। अमेरिका का सुपर कंप्यूटर दुनिया का तेज तरीन कंप्यूटर बन गया। 1 सेकंड में 10 लाख खरब ऑपरेशंस करके रिकॉर्ड बना डाला। कंप्यूटर को साल के आखिर में मुहक्किकीन के इस्तेमाल के लिए पेश कर दिया जाएगा। इससे कबल जापान का कंप्यूटर सिस्टम पहले नंबर पर था। पाकिस्तानी बॉक्सर उस्मान वजीर ने वर्ल्ड बॉक्सिंग एसोसिएशन का टाइटल जीत लिया। गिलगित में जारी बॉक्सिंग इवेंट के दौरान हरीफ बॉक्सर के अनफिट होने पर उस्मान वजीर फातेह करार पाए। लालक जान स्टेडियम में जारी मुकाबलों में 10 ममालिक के बॉक्सर्स हिस्सा ले रहे हैं। और पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान तीसरा और आखिरी एक रोजा मैच आज मुल्तान में खेला जाएगा। मेजबान टीम ने इब्तदाई 2 मैचेस जीतकर 3 मैचों की सीरीज पहले ही अपने नाम कर ली है। दोनों टीमों ने हफ्ते को प्रैक्टिस की बजाय आराम को तरजीह दी।